हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 72। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के दोषी हैं। जैसे कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ सैन्य मामलों में, है ना, जैसे कि क्या होता है, सैन्य न्यायालय द्वारा जो भी कभी कभी दंड दिया जाता है तो उस दंड को भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और साथ ही साथ यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड है तो वहां पे भी राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार है कि वो क्षमा कर सकता है। ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति को अगर बात किया जाए कि कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं साथियों। पहला तो क्षमा करने का अधिकार है, जिसे पर्डन के नाम से जाना जाता है। इस अधिकार के तहत दंड और बंदीकरण दोनों को निरस्त कर दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और दूसरा जो आता है वो है लघुकरण। इसे आप कह सकते हैं कम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। अब लघुकरण का अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलकर उसको कमतर करना। जैसे मृत्यु दंड की अगर कठोर सजा मिली है तो उसे कठोर कारावास में बदल दिया जाता है। ठीक है। मतलब मृत्यु दंड की सजा को कठोर कारावास के तौर पे चेंज कर दिया जा सकता है। ये किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है। याद रखना, अनुच्छेद 72 के तहत। अब अगला जो आता है साथियों वो है रेमिशन के नाम से जाना जाता है। अब रेमिशन मतलब होता है परिहार की शक्ति, जिसमें सजा की अवधि न कि उसकी प्रकृति बदलना। देखिए, अभी क्या हुआ था, लघुकरण में, कम्यूटेशन में सजा की प्रकृति को चेंज किया गया था। प्रकृति मतलब अगर मान लीजिए जैसे मृत्यु दंड है तो उसे कठोर कारावास में बदला गया। लेकिन परिहार में क्या होता है, रेमिशन में साथियों, इसमें क्या किया जाता है, सजा की अवधि बदलते हैं। ठीक है। तो इसमें सजा की अवधि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सजा है 12 वर्ष की, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो 2 वर्ष की कठोर कारावास को कम करके 1 वर्ष के कठोर कारावास में चेंज किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए 10 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसे चेंज करके 4 वर्ष या 5 वर्ष का कठोर कारावास किया जा सकता है। मतलब इसमें जो सजा की प्रकृति है वो नहीं बदली जाएगी, सजा की अवधि बदली जाएगी। जबकि लघुकरण में क्या दिया गया था, पावर की सजा की प्रकृति को बदला जा रहा था। ठीक है, इतना याद रखना है। तो लघुकरण और परिहार में बस फर्क ये है कि जो लघुकरण है वो है सजा की प्रकृति को बदलता है, जबकि परिहार में सजा की अवधि बदली जाती है। बस आपको इतना याद रखना है। और जो चौथी शक्ति मिली हुई है राष्ट्रपति को वो है विराम की शक्ति, जिसे आप रेस्पाइट के नाम से जानते हैं। रेस्पाइट मतलब होता है किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। जैसे कि दोषी की शारीरिक अपंगता या फिर दोषी महिला की जो गर्भावस्था के कारण है, इन सब की वजह से जो चेंजेस किए जाते हैं वो है विराम की शक्ति में आता है, रिस्पाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि सजा को कम किया जाता है। ओके। तो याद रखना है किसकी वजह से, तो शारीरिक दोष हो सकता है या अपंगता जैसी चीजें हो सकती है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस बेस पे निर्णय लिया जाता है। और ये सब निर्णय किस के द्वारा लिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं, आर्टिकल 72 के तहत लिए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और जो पांचवा अधिकार है साथियों वो है प्राविलंबन का, जिसे आप रेप्राइव के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है, तो यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब कोई दंड है तो कुछ समय के लिए अगर टालना है तो इस प्रोसेस में भी हमें राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। और राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार मतलब आर्टिकल 72 के तहत ही डिसीजन लेता है। वो क्या करता है कि जैसे दंड का जो समय है उसे टालने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि फांसी की कुछ प्रक्रियाओं में कुछ समय के लिए टालने जैसे अगर निर्णय लेने होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा ही लिए जाते हैं, आर्टिकल 72 के तहत। तो हमने जाना साथियों की राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्राप्त है। पहला तो पर्डन का अधिकार, जिसे क्षमा के नाम से जाना जाता है। दूसरा लघुकरण था, जिसे हम कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। जो तीसरा था वो परिहार था, जिसे आप रेमिशन के नाम से जानते हैं। चौथा जो था वो विराम था, रिस्पाइट के नाम से जाना जाता है। और जो पांचवा है वो है प्राविलंबन, जिसे रिप्राइव के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये पांचों शक्तियों के बारे में डिटेल से जाना, आर्टिकल 72 को जाना साथियों। अब हम बात करते हैं, अगर पहले राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। इन्होंने 12 वर्ष तक मतलब राष्ट्रपति के
चेयर पे रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि भारत की जो महामहिम की कुर्सी पे बैठे रहे हैं, तो 12 वर्ष जो बैठे रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रही हैं। और अभी के टाइम की अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम जो हमारी प्रेसिडेंट हैं देश की, तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर बात किया जाए अभी के वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो ये उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है वहां से बिलोंग करती हैं और ये झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं साथियों। और साथ ही साथ आप एक फैक्ट और याद रख सकते हैं कि ये भारत की सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। पहली कौन है तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और सेकेंड कौन है तो याद रखना है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।